मार्क्स मिला 0। क्यों? आगे पढ़ेंगे लोग क्या लिखे। ऐसा लिखा था, प्रूफ कोसाइन रूल यूजिंग साइन। कोसाइन रूल को प्रूफ करना है यूजिंग साइन। अब मुझे बताओ, जो प्रूफ अभी जस्ट हमने देखे थे उसमें साइन रूल कहाँ पर यूज हुआ क्या? नहीं ना, तो वो तरीके से आप इसको नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा बोला कि कोसाइन रूल को प्रूफ करो साइन रूल को यूज करके, तो इसका तरीका अलग छोड़ देंगे। अच्छा तरीका, इसका तरीका अलग है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व होगा देखो, क्या प्रूफ करने का अपने को, ये प्रूफ करना है ना। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca cos b। सही है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। एक काम करो, ये माइनस 2ca cos b को इधर लेके आ जाओ और ये b स्क्वायर को उधर लेके जाओ। क्या बनेगा? 2ca cos b इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो प्लस b स्क्वायर हो गया तो माइनस b स्क्वायर चलेगा ना। अगर ठीक है तो हम लोग इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ट्राई टू प्रूव दिस कि c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की ये वैल्यू होती है 2ca cos b। समझ में अच्छे से? तो इसको प्रूव करने के लिए पहले साइन रूल यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन रूल, व्हाट इज साइन रूल बेटा? बोलो साइन रूल क्या होता है बोलो। अभी देखिए ना, a बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल्स टू c बाय साइन c। अच्छा, ये तीनों की वैल्यू इक्वल है और ये कांस्टेंट के बराबर होती है 2r। तो लेट्स से उस कांस्टेंट को मैं k नाम दूंगा। क्या नाम दे रहा हूँ? सर k क्यों नाम दिया? 2 का x लेना x, y लेना y, कांस्टेंट है, कुछ भी नाम देना। तो मैंने इसको क्या नाम दिया बेटा? k नाम दिया। तो यहाँ से मेरे को देख के बताना स्मॉल a की वैल्यू क्या रहेगी। स्मॉल a क्या रहेगा? साइन a इधर चलेगा ना, तो k साइन a। सही है। स्मॉल b की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? ये इधर चलेगा, k साइन b। एंड स्मॉल c की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? k साइन c। ये स्मॉल c है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल b। क्या यूज किया हमने? साइन रूल। क्या क्वेश्चन था? यूजिंग साइन रूल। यूज हो गया साइन रूल। इसकी मदद से ये प्रूफ है तो आंसर है। समझ आ रहा है? कैसे प्रूफ करेंगे? ये प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है ना। लेट्स स्टार्ट विद एलएचएस, सॉरी आरएचएस। आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आरएचएस? देखो आरएचएस क्या बेटा? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ c a और b, c a और b तीनों का वैल्यू निकालेगा। रख दो यहाँ पे तीनों का वैल्यू। c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? a sin c स्क्वायर है ना, तो दोनों पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a sin a स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर sin स्क्वायर a माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? k sin b। तो स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या कर लो? a स्क्वायर sin स्क्वायर b। तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। क्या बचा बेटा? sin स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। सही है। अभी sin स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा चेंज करेंगे। sin स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा चेंज करेंगे। सर कैसे चेंज होगा बेटा? याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था 1 प्लस cos 2 थीटा का और 1 माइनस cos 2 थीटा। याद है? तो 1 प्लस cos हो या 1 माइनस cos हो, तो 1 माइनस cos 2 थीटा याद करना। 1 माइनस cos 2 थीटा बेटा। 1 माइनस cos है, 1 प्लस cos से पहले क्या आता है? अभी प्लस रहेगा तो cos स्क्वायर आता है, माइनस रहेगा तो sin स्क्वायर आता है, और यहाँ पे 2 थीटा का आधा थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करा था, याद है? तो 1 माइनस cos 2 थीटा का वैल्यू क्या आता है? 2 sin का थीटा। तो बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा। इधर एक sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। आगे क्या रहेगा बोलो? sin स्क्वायर c प्लस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अब भाई ये जो 2 मैंने बाहर लिखा है, ध्यान देना, ये जो 2 मैंने बाहर लिखा है, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँ तो अंदर जाएगा तो इसको 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 तीनों को क्या करेगा? मल्टीप्लाई। लेकिन मैं इसको अंदर 2 कुछ गलत बोल रहे ना भाई? ये तीनों में से 2 बाहर निकल के 2 से 2 करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझा? अब ये कैसा दिख रहा है? 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना ऐसा?
टू साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा इसमें बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। तो आरएचएस अपना हो जाएगा के स्क्वायर बाय 2, ध्यान से देखिए यहाँ के स्क्वायर बाय 2, ये जो पहला वाला 2 साइन स्क्वायर सी है ना, इसको ऐसे लिख दो, 2 साइन स्क्वायर सी ऐसे लिख दो। ये जो दो माइनस में ना, दो माइनस में, इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो प्लस ये 2 साइन स्क्वायर एक, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर एक क्या रहेगा बोलो, 1 माइनस कॉस 2 एक। अभी बीच में क्या है बेटा, देख माइनस है ना, बीच में क्या है माइनस, तो इधर माइनस आएगा। 2 साइन स्क्वायर बी, इसलिए यहाँ पर क्या है बोल, 1 माइनस कॉस 2b, बट डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन दिस ब्रैकेट, क्योंकि बीच में क्या है बेटा माइनस। ब्रैकेट को ओपन करते हैं अभी, के स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर सी प्लस 1 प्लस माइनस माइनस कॉस 2a माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 2b। ये प्लस 1 है, ये कैंसिल, प्लस और माइनस 1 कैंसिल। क्या बचा देखो बेटा, के स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर सी, ये प्लस वाले को पहले लिख लो, प्लस कॉस 2b, फिर ये माइनस वाले लिख लो, माइनस कॉस 2b। अभी ये जो दो दिख रहा है ना बेटा, ये जो दो, इसके ऊपर लगाते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर, कॉस सी माइनस कॉस डी, याद है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो अपने पास 4 फॉर्मूले थे, साइन सी प्लस साइन बी, साइन सी माइनस साइन बी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4 फॉर्मूले। इन चारों फॉर्मूले में शुरू में क्या आता है, 2 आता है। चारों फॉर्मूले में शुरू में क्या आता है, 2, और फिर सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, सेम इधर सेम इधर सेम इधर, सही है। फिर मैंने बताया था अगर दोनों साइन है, दोनों साइन है तो एक को साइन मिलता है, एक को कॉस, एक को साइन मिलता है, एक को कॉस। बीच में प्लस है तो पहले को साइन, दूसरे को कॉस। बीच में माइनस है तो पहले को कॉस, दूसरे को साइन। और अगर दोनों कॉस है तो या तो दोनों को साइन मिलेगा या तो दोनों को कॉस मिलेगा। बीच में प्लस है तो दोनों को कॉस, बीच में माइनस है तो दोनों को साइन। राइट, बीच में माइनस है तो दोनों को क्या मिलेगा बेटा, साइन मिलेगा। आप सब लोग ध्यान से देखना, शुरू में इधर पे आता है माइनस, याद है इस वाले फॉर्मूले में शुरू में क्या आता है बेटा, माइनस आता है, सही है। तो ये फॉर्मूला इधर हम लोग अप्लाई करेंगे, cos 2b माइनस cos 2a। तो ये कैसा लिखे, cos c माइनस cos b, ऐसा लिख रहे हैं ना। तो ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, क्या है देखो, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ये वाला फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, अगर आपको शुरू का माइनस से बचना है। ये वाला जो माइनस है ना बेटा, इधर लेके चले, इसके अंदर लेके चले। तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो c माइनस b का क्या हो जाएगा, b माइनस c। माइनस अंदर चलेगा ना, उल्टा हो गया। आप ऐसा नहीं लिख सकते इस फॉर्मूले को, समझ वाला चीज़ से। तो वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा, के स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर सी प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला इधर लगाते हैं, 2 साइन सी प्लस बी बाई 2, ये सी है ये डी है ना, 2b प्लस 2a बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2, ये d है ये c, 2a माइनस 2b बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2, ठीक है ना। अब देखो क्या आएगा बेटा, सब लोग ध्यान से देखना, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों में से 2 क्या हो गया, कॉमन आया। तो के स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा बोलो, साइन स्क्वायर सी प्लस साइन 2b प्लस a बाई 2, सही है क्या, दोनों में 2 कॉमन था, बाहर निकल जाएगा, इनटू साइन 2a माइनस b बाई 2, सही है। कहाँ पे 2 कट रहा है, देख जहाँ 2 कट रहा था वहाँ पर 2 काट दिया मैंने। क्या बचा देखो, फिर बाहर बचा के स्क्वायर, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर सी प्लस यहाँ पर बचा साइन बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात एक ही है। बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, बात एक ही। साइन ए माइनस बी, यहाँ तक ठीक है बोलो, यहाँ तक ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक नहीं ना। आगे देखना बेटा सब लोग,
कि के स्क्वायर को ऐसे रख देता है, ये साइन स्क्वायर सी को भी ऐसे रख दे, प्लस को भी ऐसे रख दे, साइन को भी ऐसे रख दे। ये ए प्लस बी दिख रहा है, इस ए प्लस बी को मैं ले सकता हूँ पाई माइनस सी। ए प्लस बी को क्या ले सकता हूँ? पाई माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी कौन है? एक ट्राइंगल के एंगल्स है ना बेटा। तो मुझे एक बात बताना, एक ट्राइंगल के जब आप तीनों एंगल को ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी, कितना मिलेगा? 180 पाई। ट्राइंगल के तीन एंगल ऐड होकर कितना आता है? 180 डिग्री। रेडियन में कितना आएगा वो? पाई। अब यहाँ से एक काम कर, ए प्लस बी को अकेला कर दे, एक पाई ऐसी रहेगा, प्लस सी उधर गया तो माइनस सी। करेक्ट है? करेक्ट है? समझा सबको अच्छे से? ठीक है ना। तो ए प्लस बी की मैं क्या रख सकता हूँ बोलो? पाई माइनस सी रखा मैंने, और आगे जो है वो ऐसी रहेगा साइन ए माइनस बी। अब ध्यान से देखना बेटा, ए स्क्वायर ऐसी रहेगा, साइन स्क्वायर सी भी ऐसी रहेगा, प्लस भी ऐसी रहेगा, इस पे अलाइड एंगल रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा। भाई पाई किधर रहता है? यहाँ पे रहता है ना। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और पाई इसीलिए साइन का साइन, तो साइन पाई माइनस सी मतलब साइन सी। इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक दिया, साइन ए प्लस बी जो मिसिंग है वो आ जाएगा। याद है? थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में ट्रिक दिया था। तो साइन ए प्लस बी कौन मिसिंग है? सी, हो जाएगा साइन सी। ठीक है ना। इनटू साइन ए माइनस बी। करेक्ट है? इसका मतलब सर कुछ ऐसा है कि हमने साइन ए प्लस बी की जगह पर क्या रखा है? देखो साइन सी रखा है, आया ना। साइन ए प्लस बी की जगह पर क्या रखा है? साइन सी। इसको याद रखना, इधर भी साइन सी, इधर भी साइन सी। क्या कर सकता हूँ मैं? क्या कर सकता हूँ? एक साइन सी को कॉमन ले सकता हूँ, तो के स्क्वायर ऐसी रहेगा, एक साइन सी को कॉमन ले, एक साइन सी को कॉमन ले, क्या बचा अंदर? 1 प्लस सॉरी साइन सी प्लस स्क्वायर में से एक बार गया तो एक अंदर बचा ना, इधर क्या बचा रे? साइन ए माइनस बी। करेक्ट है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज की थी, जहाँ पर साइन ए प्लस बी था वहाँ पे क्या रख दिए थे? साइन सी। तो अगर कहीं पे साइन सी है तो उसके यहाँ क्या रख सकता हूँ मैं? साइन ए प्लस बी। मैं क्या मुझे देख, ए स्क्वायर साइन सी, साइन सी के यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा बोल? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या कह रहे समझा? ये देख, वापस से देख, वापस से देख। जहाँ पर साइन ए प्लस बी था उधर हमने क्या रख दिए थे? साइन सी। तो अगर कहीं पे साइन सी है तो उसके यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग? साइन ए प्लस बी। अभी कैसा दिख रहा है बताओ? कैसा दिख रहा है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कैसा दिख रहा है? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है याद करो? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला होता है ना। पहला फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, देखो क्या बनेगा। एक सब लोग ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो सर ये के स्क्वायर ऐसी रहेगा, साइन सी भी ऐसी रहेगा। यहाँ पर फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो 2 ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, साइन ऐसी रहेगा, सी प्लस बी बाई 2। सी कौन है बेटा? ए प्लस बी। डी कौन है? ए माइनस बी। दोनों को प्लस करो, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2। सही है ना? सी प्लस डी बाई 2। बेटा प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ए प्लस ए 2a, 2a बाई 2 a, 2a बाई 2 कितना आ गया रे? तो जब आप लोग यहाँ पर c प्लस डी बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? a। अभी आगे कौन? आगे कौन बोलो? आगे कौन? cos। आगे कौन बेटा? cos। c माइनस b बाई 2। c कौन है रे? a प्लस b। c कौन है? a प्लस b माइनस d कौन है? d a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस बी ऐसी रहेगा, माइनस a माइनस माइनस प्लस b डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है? इधर क्या कैंसिल हो जाएगा? प्लस ए कैंसिल है ना। b प्लस बी 2b बाई 2, 2b बाई 2 b ना, इधर आ गया b। 2 साइन a cos b। क्या बेटा? 2 साइन a cos b। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बीच में कहीं भी प्लस या माइनस है क्या बोल? सब क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूँ, जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से। क्या प्रूफ करना है? 2 c a cos b। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले लिख देता हूँ। 2 को मैंने सबसे पहले लिख दिया। सही है? अब एक काम करो, के स्क्वायर मतलब कितनी बार के? 2 बार के। 2 में से एक के को ध्यान से देखना, 2 में से एक के को साइन के साथ ले लो, a साइन c,
और दूसरे वाले के को साइन ए के साथ ले लो, के साइन ए। टू इधर आ गया, के साइन सी इधर आ गया, बचा हुआ एक के और साइन ए इधर आ गया, कौन बचा रे? कॉस बी। अब बेटा ध्यान दे, के साइन सी, व्हाट इज के साइन सी? सी। और के साइन ए कौन है रे? ए। तो क्या बनेगा? 2 सी ए कॉस बी। आया? दिस इज हेंस समझा? एक बार ऐसा क्वेश्चन किया था उसने, एक बार ऐसा क्वेश्चन किया था, इस साइन रूल को यूज करके कोसाइन रूल को। नाउ अगर ऐसा क्वेश्चन किया तो ये प्योरली एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन जाए, पूरा देखो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही सॉल्व है। इज इट वेरी मच क्लियर? तो इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन किया है, वरना मोस्टली तो वैसा ही क्वेश्चन पूछा है जो पहले हमने किया कि कोसाइन रूल को प्रूव करो। साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? प्रोजेक्शन। नेक्स्ट वन क्या बेटा? प्रोजेक्शन। अभी प्रोजेक्शन रूल, इसका फोटो ले लो बेटा। That you have to see is projection. जो सब एक ही बार आया, देखो क्या दिया? In triangle ABC with usual notation, prove that C is equals to A cos B plus B B cos A. ये prove करना है। Prove that C is equals to A cos B plus B cos A. अच्छा, इसी चीज के अदर फॉर्म्स भी हैं, जैसे कोसाइन रूल के अदर फॉर्म थे, इस चीज के अदर फॉर्म्स भी हैं। कौन कौन से? देखो पहला क्या होगा? A इज इक्वल्स टू C cos B प्लस B cos C, ठीक है? या फिर B इज इक्वल्स टू A cos C प्लस C cos A। लेकिन यहाँ पे भी आपको वही याद रखना है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, आप तीन प्रूफ याद करेंगे क्या? आप क्या करेंगे? सिर्फ इसका प्रूफ याद करेंगे, इसके प्रूफ को याद करो, वो प्रूफ करेंगे, उसके बाद देखेंगे सिमिलरली ये दो भी आ सकते हैं। समझ में आ रहा चीज़ क्या? जो इज इट वेरी मच क्लियर? लेट अस स्टार्ट। हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इंग्लिश में लिखते रहेंगे। टेढ़ा है, दिख रहा है कि कहाँ पर ले लेंगे। यस, बोर्ड पर देखो बेटा। तो अपने को ये प्रूफ करना है इस ट्राइंगल के अंदर। तो मैंने ट्राइंगल ले लिया ABC, करेक्ट है ना? दिस इज एंगल A, यहाँ ऊपर एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C, ठीक है? अभी B के सामने की जो साइड होती है उसको स्मॉल b, C के सामने की साइड स्मॉल, A के सामने की साइड स्मॉल, ठीक है ना? ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना। हमको क्या करना है, इसको प्रोजेक्शन रूल बोलते क्यों? क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए प्रोजेक्शन लिया है। हमको क्या करना है? AB का प्रोजेक्शन लेना है BC का। AB का प्रोजेक्शन किस पे लेना है? BC का। और बाद में AC का प्रोजेक्शन लेना है BC का। ये साइड और ये साइड दोनों का प्रोजेक्शन लेना है BC का। लेकिन अब इधर भी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, जब हम लोग ये मान के चल रहे कि जो एंगल B है, ध्यान से सुनिए, जो एंगल B है ये एक्यूट है। कैसा है? एक्यूट, लेस देन 90। दूसरी पॉसिबिलिटी में हम लोग इसको ऑब्ट्यूज मानेंगे, ग्रेटर देन 90। और तीसरी पॉसिबिलिटी में राइट एंगल मानेंगे, 90 डिग्री। तीन टाइप के एंगल होते हैं ना, तो चौथे टाइप का एंगल है क्या? तीन टाइप के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। तो एक बार एक्यूट मान के चलो, एक बार ऑब्ट्यूज मान के चलो, एक बार राइट एंगल मान के चलो, और तीनों में आपको ये लाइन प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रोजेक्शन रूल प्रूफ करो। समझा? अभी फिलहाल हमने क्या माना बेटा? एक्यूट। क्या बोलो? एक्यूट। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखना चाहिए था, सॉरी। केस 1, एंगल B इज एक्यूट। एंगल B को क्या मान के चल रहे थे हम लोग? एक्यूट। तो कैसा बनेगा ट्रायंगल? देखो A B C, नोटिस करो क्या एंगल B एक्यूट है ना? एंगल B एक्यूट, ठीक है? तो B के सामने B, C के सामने C, A के सामने C। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लेंगे, सब लोग ध्यान से देखना, सब ये इधर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। बेस के ऊपर, BC के ऊपर AB का प्रोजेक्शन लेंगे, और सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। तो बेस के ऊपर बाकी की दो साइड का प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं समझो? अगर मैंने यहाँ से लाइट फेंका तो ये AB का जो शैडो बनेगा वो प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा बोलो? प्रोजेक्शन। तो जब यहाँ से लाइट आ रही है ना, तो AB का जो शैडो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये इसका शैडो है, इसका शैडो।
यहाँ से जैसे लाइट रहेगी तो इसका शैडो इधर आएगा। ये BD जो है ना, BD, ये AB का क्या है बेटा, प्रोजेक्शन है। ये BD क्या है बोलो, AB का प्रोजेक्शन। यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ AB कौन है बेटा, BD। अब तुम बताना फिर ये AC का प्रोजेक्शन क्या रहेगा, CD बोलेगा, DC की बात है ना। So this will be the projection of AC। ये AC का प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, BD और DC इन दोनों की वैल्यू निकालना है। BD और DC इन दोनों की वैल्यू निकालना है। सब लोग ध्यान से देखना मैं कैसे निकाला, सब लोग ध्यान से देखना। ये नीचे देखना, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। अब बाजू में इन ट्रायंगल ABC। इन दोनों ही ट्रायंगल में कॉस लगाते हैं। इधर कॉस B लगाते हैं, इधर cos B लगाते हैं और इधर पे cos C लगाते हैं। चलो तुम बोलो cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। तो cos B का एडजेसेंट कौन है रे, BD। हाइपोटेन्यूज कौन है रे, AB, है ना। ये जगह cos B इज इक्वल्स टू BD ऐसी रहेगा और AB का वैल्यू C। तो यहाँ से तुम लोग बताओ BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, C cos B। वेरी करेक्ट है। तो ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC कौन था, BD, जिसकी वैल्यू कितनी आई रे, C cos B। मजा आई, याद है, ठीक है। आगे देखो, इसमें ADC, इसमें cos C लगाओ, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कौन है, DC, एडजेसेंट कौन है, DC, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। ये DC A नहीं है रे, ये पूरा है, पता चला जो A लिखना है, ठीक है ना। DC को ऐसे रहने दो, AC कौन है रे, B डिवाइडेड बाय cos C। यहाँ से बताओ DC कितना रहेगा, B cos C। ये मेरे को DC या CD मिल गया, कितना रे, B cos C, सही है। अब इसी ट्रायंगल में बेटा ध्यान से देखना, इसी ट्रायंगल में मुझे बताना ये B से लेकर C तक का जो वैल्यू है, B से लेकर C तक का जो वैल्यू है, क्या मैं ये B से लेकर C तक की वैल्यू को ऐसा लिख सकता हूँ, BD प्लस DC लिख सकता हूँ, BD प्लस DC। BD कितना है बेटा, C cos B। BD कितना है, C cos B। बोलना, C cos B प्लस DC कितना है, DC कितना है, B cos C। एंड व्हाट इज दिस BC, ये BC क्या है, A। ये प्रूफ समझा अच्छे से। लेकिन हमने क्या मानेंगे, क्या एक्यूट। अब क्या मानेंगे, ऑब्ट्यूज, ऐसी हो, ऑब्ट्यूज वाला भी ऐसी हो, ठीक है ना। अभी ऑब्ट्यूज मान केस 2, एंगल B इज ऑब्ट्यूज। तो ट्रायंगल ऐसा बनाओ कि B ऑब्ट्यूज दिखना चाहिए, बोर्ड पर लिखना है बेटा। क्या ऑब्ट्यूज, ABC, वो एंगल B जो है वो ऑब्ट्यूज है 90 से ज्यादा, ठीक है ना। शुरुआत सेम ऐसी होगी। अच्छा एक बात और, B के सामने रहेगा स्मॉल b, C के सामने रहेगा स्मॉल c और A के सामने ये पूरा रहेगा स्मॉल b, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC एंड फिर बोलो प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। शुरुआत सेम होगी। तो दोनों का एक एक करके प्रोजेक्शन देखते हैं। पहले देखते हैं AB का प्रोजेक्शन। तो जब यहाँ से लाइट पास करोगे तो AB ऐसा नीचे आएगा ना, नीचे। तो यहाँ तो BC खत्म नहीं हो गया, तो BC को आगे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सटेंड। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये पॉइंट D, ये क्या बेटा, पॉइंट D। पहले ध्यान से देखना, जब AB का शैडो बनेगा तो कौन सा बनेगा, AB का शैडो क्या बनेगा बेटा, सही है, बोलो सही है। आगे देखेंगे AC का शैडो क्या बनेगा बेटा, ये जो AC दिख रहा है आपको, इसका शैडो क्या बनेगा, पूरा बनेगा, एकदम जा। AC का जब शैडो बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बनेगा, DC। समझ में आ रहा है अच्छे से। एक का शैडो है BD और एक का शैडो है BC।
ओके, अभी बीडी बीसी को निकाल के जैसे यहाँ पे किए थे वैसे ही, ठीक है। तो एक बार ये छोटू वाला ट्रायंगल हो और एक बार ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ADB बेटा इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना रहेगा बोल भाई? ये भी है, 45. ये कितना है? ये कितना है? B। ये पूरा कितना रहेगा? 180। तो 180 में से B माइनस करेंगे तो ये बचेगा ना। हाँ. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पाई माइनस B। सही है, पूरा पाई रहेगा। ये इतना B है तो बचा कुछ कितना रहेगा? पाई माइनस। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में cos ऑफ पाई माइनस B लगा लो। क्या लगा लो? बोलो cos ऑफ, बोलो cos ऑफ पाई माइनस B। मेरा cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। इसका एडजेसेंट कौन है? देख DB। एडजेसेंट कौन है? DB। और हाइपोटेन्यूज कौन है? AB। हाइपोटेन्यूज कौन है? AB। यहाँ क्या करोगे? अलाइड एंगल लगाओ। अलाइड एंगल लगाओ ना, पाई इधर रहता है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये कौन है? Cos. cos A, ठीक है ना। पाई की वजह से cos का cos रहेगा, B का B। DB को ऐसी रहने दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB कितना है रे? C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DB? टेल मी, DB कितना है? ये C इधर आएगा ना, माइनस C cos B। अच्छा DB की वैल्यू है माइनस C cos B। ठीक है सर, मजा आएगा। आगे बोलो। अब आगे देखेंगे बेटा, सब लोग आगे देखेंगे। इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ABC। इस ट्रायंगल में cos C लगाओ। cos C, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ cos C? cos का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। C के एडजेसेंट में ये पूरा है ना, BC। और हाइपोटेन्यूज में कौन है? AC। तो cos C AC रहेगा, BC को भी AC रहने दो। AC की वैल्यू कितनी है? B। तो बोल व्हाट इज BC देन? B cos C। B cos C, ठीक है ना। तो ये DB आ गया, ये DC आ गया। DC रखो इधर, B cos C। दोनों प्रोजेक्शन आ गया। अब वापस से इस बड़े ट्रायंगल में देखना बेटा, ये D से लेकर C तक, ये पूरे को मैं कैसा लिख सकता हूँ? BC विल बी DB प्लस BC। Now you guys tell me what is this BC? ये BC कितना है? B cos C। DB कितना है? DB कितना है? DB कितना है? माइनस C cos B प्लस BC कौन है? A। ये A को ऐसे लेंगे, माइनस इधर आएगा तो बोलना, माइनस इस साइड आया तो प्लस। क्या हो जाएगा? B cos C प्लस C cos B इज इक्वल्स टू A। इसी को सीधा करके लिख दो, A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। आ गया? आया? ठीक है ना। ये एक्यूट मान के, ये ऑब्ट्यूज मान के, आखिरी क्या रहेगा? राइट एंगल। तो स्टेज 3, ये तो एकदम इजी। स्टेज 3, इफ एंगल B इज कैसा रे? राइट एंगल। अगर एंगल भी राइट एंगल है, ट्रायंगल कैसा बनेगा बोल? हाउ इज द ट्रायंगल? दिस इज हाउ द ट्रायंगल विल लुक लाइक। ABC, ये B, A, C है ना। अभी तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये जो LHS में दिया ना, LHS में ये जो हमने प्रूफ किया C ये वाला, डायरेक्ट इसी को उठा। Therefore C cos B plus D cos C will be equal to C cos B plus B cos C। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ये C ऐसी रहेगा, ये cos ऐसी रहेगा। बेटा B कितना है इधर? 90। B कितना है? 90 डिग्री प्लस B को ऐसे रहने दो, cos C लगाओ। cos का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। C का एडजेसेंट कौन है? A बाय हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने कौन है? B। ये C ऐसी रहेगा, cos 90 कितना होता है? 0। B से B, C into 0 प्लस A। इधर को देखो, हो गया। तो हमने प्रोजेक्शन रूल को प्रूव किया यूजिंग दीज 3 केसेस। एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो या राइट एंगल। इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी थी क्या? होती तो वो भी करते हैं। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है तो 3 से करके दिखा दी। अच्छा सर, ये पूछा तो मैं ऐसा करूंगा, ये और ये पूछा तो ऐसा ही करोगे। लास्ट में क्या लिखोगे? सिमिलरली वी कैन प्रूव, बोलो सिमिलरली we can prove
जो पूछा जाएगा वो लिख देंगे। क्या प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली, बताओ क्या प्रूफ कर सकते हैं? C इज इक्वल्स टू A cos B प्लस B cos A, या फिर B इज इक्वल्स टू A cos C प्लस C cos B। प्रोजेक्शन रूल करना, यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन रूल है। सबको एकदम अच्छे से समझा, छोटे में बैठा तो नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, प्रूफ प्रोजेक्शन रूल यूजिंग कोसाइन। प्रोजेक्शन रूल को प्रूफ करना है किसको यूज करके? कोसाइन। सर ऐसा क्वेश्चन आया तो अभी जो प्रोजेक्शन रूल करा है ना उससे ज़्यादा आसानी है अगर ऐसा पूछ लिया तो। अभी जो 3 केस करके प्रोजेक्शन रूल किया ना उससे ज़्यादा इजी है वाला। देखो कैसे प्रोजेक्शन रूल में अपने को क्या प्रूफ करने का रहता है? A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B, यही प्रूफ करने का रहता है ना। ये जो प्रूफ करना है अपने को टू प्रूव दैट, इसका RHS बताओ। RHS व्हाट इज RHS? B cos C प्लस C cos B। नाउ यूजिंग कोसाइन रूल, क्या यूज करेंगे? कोसाइन रूल यूज करेंगे। कोसाइन रूल को यूज करेंगे तो ये B ऐसी रहेगा, cos C की है उसकी वैल्यू आएगी। PDF देखो उसमें कोसाइन रूल में cos C की वैल्यू क्या है? सी एवरीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos C? मिला सबको? मेरे को यहाँ पे cos C इसका लंबा क्या है बोलो? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2AB, करेक्ट है? दिस इज द वैल्यू ऑफ cos C। देखो यहाँ लास्ट में लिखा है, हाँ ठीक है ना। ये प्लस को ऐसे रहने दे, ये C को ऐसे रहने दे। cos B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos B? देखो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। सही है? अभी अगर आप लोग नोटिस करो बेटा तो ये B से ये B क्या हो गया? कैंसल। ये C से C क्या हो गया? कैंसल। इधर क्या बचा? 2A। इधर भी क्या बचा? 2A। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों के अपॉन में 2A को कॉमन लेता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ 2A। तो इधर क्या बचेगा देख, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सही है? कुछ नोटिस कर रहे हो? क्या नोटिस कर रहे हो? माइनस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैंसिल, प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। आप कुछ नोटिस किए? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। A से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। इजी, ठीक है ना। तो ऐसा पूछे तो कम मार्क्स से रहेगा, लेकिन एकदम इजी। तो साइन रूल को यूज करके प्रोजेक्शन रूल को समझा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तीनों थ्योरम्स हो गए। आई होप सबको अच्छे से समझ में आएगा। फोटो ले लो इसका। Now we'll start with pair of straight line. का सारा थ्योरम हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं जिसका नाम क्या होता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही थ्योरम है, देखो, है ना। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 दोनों फटाफट देख के फिनिश करते हैं। थ्योरम नंबर 1 देखेंगे, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, देखो बोर्ड में। इवन अभी जो फैब में 2025 में पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 5-6 बार के आसपास आया हुआ क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखिए। Prove that every homogeneous equation of second degree in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0, represent a pair of line passing through origin if h square minus ab is greater than equal to 0। सर इसमें क्या प्रूफ करना है? सब लोग बोर्ड पर देखेंगे ना, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, इधर देखिए सब लोग। आपने को प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर is equals to 0, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दो ऐसी लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है जो दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है बताओ? ओरिजिन से पास हो रही है। ये प्रूफ करना है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या होनी चाहिए? इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन के साथ इसको प्रूफ करना है। तो बेटा ये थ्योरम आपको एकदम इजीली समझ जाएगा, लेकिन उससे पहले याद करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है?
जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx, या फिर उसकी इक्वेशन होती है ax प्लस by इक्वल्स टू 0, मतलब उसमें x वाला टर्म रहेगा, उसमें y वाला टर्म रहेगा, x और y वाला टर्म रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब भी कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी या तो ये इक्वेशन होती है या फिर ये इक्वेशन। सही है? सही है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी बात, दो लाइन और है जो ओरिजिन से पास होती है, x एक्सिस और y एक्सिस को, हाँ ये दोनों भी कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू 0। तो ओरिजिन से ये और ये चार लाइन पास होती है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू mx या फिर x प्लस by इक्वल्स टू 0। तो हमको प्रूव ये क्या करना है कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन है, ये ऐसी दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है जो दो लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। और कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए? ये कंडीशन। तो हम लोग इसको करते हैं, सब लोग फटाफट बोर्ड पर देखने होगा। इसको भी करने के लिए दो केसेस हैं, तो कौन से दो केस एकदम सिंपल। एक केस में हम लोग क्या करेंगे, जो बी दिख रहा है बी, इसको 0 मान के चलेंगे, और एक केस में इसको नॉन 0 मान के चलेंगे। एटलीस्ट ये a, 2h और b, इनमें से एक कांस्टेंट को टारगेट करेंगे। कौन सा कांस्टेंट? b। एक बार उसको 0 मान के चलेंगे और एक बार नॉन 0 मान के चलेंगे। सब लोग बोर्ड पर देखना। केस 1, इफ b इक्वल टू 0, b को मैंने क्या मान लिया बेटा? 0। तो अगर मैं b को 0 मान लूँ तो जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगी बोलो? ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ये क्या होगा? ये क्या होगा बोलो? b 0 है ना रे? 0 इंटू वाई स्क्वायर 0, 0 को नहीं लिखी तो भी चलेगा। सही है? इन दोनों को देख के बताओ क्या कर सकते हो? दोनों में से x को कॉमन ले सकते हो, है ना? यहाँ से x चलेगा तो क्या बचा रहेगा? x प्लस यहाँ से x चलेगा तो 2hy 2hy इक्वल टू 0। तो समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 0। दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0 है। इसका मतलब या तो x 0 है या फिर ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से। सही है ना? इसमें देख x है y है, कांस्टेंट है क्या? नहीं। कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से। है कि नहीं? x इक्वल टू 0, दैट इज y axis, and ax plus 2hy equal to 0 both represents lines passing through origin। ये दोनों ही इक्वेशन क्या दिखा रही बेटा? ऐसी लाइंस जो कहाँ से पास हो रही बताओ? ओरिजिन से। सबको समझ में अच्छे से? ये हो गया आपका केस 1। केस 1 में हमने प्रूव कर दिया कि कंबाइंड इक्वेशन है दो ऐसी लाइन की जो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। कैसे ओरिजिन से पास हो रही है समझना है बेटा? ये y एक्सिस है, y एक्सिस इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन है इस जो ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन क्या है? ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। यहाँ पर केस 1 खत्म होता है। केस 1 में हमने b को 0 माना था। केस 2 में क्या करेगा? b को नॉन 0 मानेंगे। इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 नहीं, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। क्या इक्वेशन दिए देखो? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा b 0 नहीं है ना? b 0 नहीं है। अगर कोई चीज़ 0 नहीं है तो आप उसको डिवीजन में ले सकते हो, डिवीजन के नीचे ले सकते हो। भाई डिवीजन के नीचे कुछ भी आ सकता है, 0 नहीं आना चाहिए बस, क्योंकि डिवीजन के नीचे 0 आ गया मतलब इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट। पर b 0 है क्या? नहीं। इसलिए मैं पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ? डिवाइड बाय, या फिर डिवाइड किया सॉरी मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय b। पूरी इक्वेशन को क्या करते हो? b से मल्टीप्लाई। वो जरा क्या बनेगा? इधर b मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? abx²। इधर b मल्टीप्लाई करो 2hxby चलेगा ना? प्लस इधर भी b मल्टीप्लाई करो b² y² इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है। b² y² को पहले लिख लो, देखो by द होल स्क्वायर चलेगा? यस। b² y² है ना? फिर इसको लिखो 2hx by, ठीक है? और फिर लास्ट में क्या बेटा? ab x² इज इक्वल्स टू 0। अगर आप नोटिस करोगे तो थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है? इसको x मान लिया, x तो x² कांस्टेंट इनटू x, और इसमें by है ही नहीं। इसमें by है क्या? नहीं। तो कैसा दिख रहा है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा। कैसा दिख रहा है बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, by स्क्वायर को ऐसे लेंगे, 2hx by को भी ऐसे लेंगे, ये जो प्लस ab x स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो माइनस ab x स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोग थर्ड टर्म निकालते थे, क्या निकालते थे? थर्ड टर्म, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कामिल मुरब्बा का तरीका याद है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, थर्ड टर्म निकाल के दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो देखो थर्ड टर्म कैसे निकालते? थर्ड टर्म हाफ इंटू एक्स के साथ में, इधर बी वाई के साथ में कौन है? 2hx द होल स्क्वायर। कितना है बेटा? 2 से 2 कैंसिल, h स्क्वायर x स्क्वायर। तो एडिंग कौन बेटा? x स्क्वायर h स्क्वायर या फिर h स्क्वायर x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इसको ऐड कर दो, क्या आएगा? देखो बी वाई द होल स्क्वायर प्लस 2hx, ध्यान देना बेटा, 2hx इंटू बी वाई, ऐसा लिखूंगा चलेगा ना? 2hx इंटू बी वाई चलेगा, प्लस 1 ऐड करे बेटा, 1 ऐड करे h स्क्वायर x स्क्वायर, ये देखिए ऐड किया मैंने, प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर, अरे सर गलत लिख दिया, h स्क्वायर x स्क्वायर, सही है ना? इस साइड पे भी क्या है देखो, माइनस ab x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है? और लुक एट दिस, ये कैसा दिख रहा है देख के बताओ। हाँ, ये कैसा दिख रहा है? इसको a मान ले, इसको b मान ले, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a प्लस b। व्हाट इज a? hx, व्हाट इज b? by, है कि नहीं? क्या लिखेंगे? hx प्लस by द होल स्क्वायर, hx प्लस by द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन है? x स्क्वायर कॉमन है ना, दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से x स्क्वायर गया तो कौन बचा रे? प्लस h स्क्वायर, और यहाँ से x स्क्वायर गया तो कौन बचा? माइनस ab, सही है? इसको थोड़ा सा अलग करके लिखा मैं, ध्यान से देखना, hx प्लस by द होल स्क्वायर, बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? सब लोग ध्यान से देखेंगे, h स्क्वायर माइनस ab रूट द होल स्क्वायर, भाई रूट से स्क्वायर का लेगा, कैंसिल हो जाएगा, बाजू में इंटू x स्क्वायर, सही है? बोलो यहाँ तक सही है? आगे देखेंगे, hx प्लस by द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इंटू x द होल स्क्वायर। क्या क्या समझा? इसका स्क्वायर दोनों बाहर निकलते हैं, समझा? होल स्क्वायर करके अब जरा सब लोग कैसे लिखना, ये पूरा इस साइड प्लस में है ना, किसमें? प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, क्या बन जाएगा बोलो? hx प्लस by द होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट, बोलो h स्क्वायर माइनस ab x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस पूरे को a समझ ले, इस पूरे को b समझ ले, क्या दिख रहा है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b a माइनस b, ये पूरा a ये पूरा b, तो a प्लस b, hx प्लस by प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इंटू x, ये हो गया a प्लस b इंटू, अब क्या बेटा? अब क्या बोलो? a माइनस b, a hx प्लस by माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इंटू x, तो देखा a प्लस b a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू 0, समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू 0, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, हाँ या ना बोलो? सही है? आगे देखो क्या बनेगा, दैट इज, सब लोग ध्यान से देखना, दैट इज या तो ये पूरा 0 है, hx प्लस by प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इंटू x इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या फिर ये पूरा 0, देखो hx प्लस by माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab इंटू x इज इक्वल टू 0। या तो ठीक है बेटा? इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो, नहीं ना? पक्का?
अब देख ये एच एक्स में और इस पूरे के साथ में एक्स, इसमें और इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है, दोनों का एक्स कॉमन निकालो, इधर बचेगा कौन फिर वी वाई बचा, दोनों में से मैंने एक्स को कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा देख एच प्लस अंडर रूट बोला एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सेम काम इधर भी करो, ये एच एक्स और ये पूरे में से एक्स को कॉमन निकालो, बचा कौन है वी वाई माइनस दोनों में से एक्स को कॉमन निकाल लिया, इधर कौन बचा बेटा एच और इधर पे प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए माइनस को कॉमन निकाला, सॉरी प्लस को कॉमन निकाल दो चलेगा, यहाँ पे एच बचेगा इधर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान से देखिए वी वाई को ऐसे रहने दे इज इक्वल टू ये पूरा वो साइड लेके जा, ये प्लस में ना वो साइड आएगा तो माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, सही है, ये बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो वी वाई वाई इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय बी इंटू एक्स, कैसा दिख रहा है ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स, सही है, y इज इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू mx, ये कौन सी लाइन देखिए सही है, दूसरी वाली लाइन देख, यहाँ पे भी बी वाई को ऐसी लाइन दे, ये पूरा उस साइड आएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट में इंटू एक्स, ये बी उधर जाके डिवाइड करेगा माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय बी into x. What is this? y is equals to mx. ये दोनों ही लाइन किसको दिखा रही है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना? This is also y is equals to m1x and this is y is equals to m2x. That is these are representing two lines passing थ्रू ओरिजिन, ये दो लाइन को दिखा रही है, जो कि दो लाइन कहाँ से पास हो रही बताओ ओरिजिन से, लेकिन बट सब लोग ध्यान से देखना एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट के अंदर है, हाँ देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी किसके अंदर है रूट के अंदर, बेटा रूट के अंदर 0 आ जाए चलेगा, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाए चलेगा, रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, क्यों रे रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो इसका मतलब होता है स्मॉल आई बोले तो इमेजिनरी नंबर बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या रे नहीं, इट शुड बी रियल, यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट है वो रियल, तो हम लोग क्या लिखेंगे बट एच स्क्वायर माइनस ए बी ये 0 हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, 0 और पॉजिटिव मतलब क्या रे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझा, तो लास्ट में क्या लिखेंगे मानो हेंस प्रूव दैट, और फिर इसके आगे ना पूरा क्वेश्चन है निकाल दीजिए, समझा अच्छे से, तो ये हो गया आपका पहला थ्योरम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये अभी जस्ट इस साल शो दैट एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, दो लाइन है अपने पास, उन दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन दी हुई है, दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों लाइन के बीच में एक एंगल है थीटा, तो अपने को प्रूफ क्या करना है देखो, टू प्रूव दैट tan ऑफ थीटा, ये जो एंगल होता है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ये चीज़ अपने को प्रूफ करनी है, एकदम सिंपल है, सब लोग गुड कर देगा, ये ध्यान से देखेंगे प्रूफ, consider two lines passing through origin, या origin नहीं भी कोई तो भी चलेगा, वो अंडरस्टूड है ये है तो origin से ही पास होगा ना, having slopes m1 and m2 are represented by ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दो लाइन है, दोनों ओरिजिन से पास होगी, एक लाइन का स्लोप है m1, दूसरी लाइन का स्लोप है m2,
और दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। डायग्राम में कैसा दिखेगा देखिए बेटा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, तो दो लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, और ये दोनों ही लाइन कहाँ से पास होगी बेटा, ओरिजिन से। दोनों के बीच का एंगल है थीटा, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, और दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ये है, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ये है। तो याद करो जब हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि अगर मुझे दो लाइन का स्लोप पता है तो वहाँ पर स्लोप का एडिशन और स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड एडिशन, सम ऑफ स्लोप। देयरफॉर m1 प्लस m2, बेटा m1 प्लस m2 होता है -2h/b एंड m1 इंटू m2 होता है a/b। याद है? ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्टडी किया, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, ठीक है ना। अब बेटा सब बोर्ड पर देखना, a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है। सर क्या फॉर्मूला होता है? एक तो आपको याद है, कौन सा फॉर्मूला था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान से देखा, ये प्लस b स्क्वायर को बाजू में ले दे रहा हूँ और जो माइनस 2ab है ना उसको साइड में, चलेगा? माइनस 2ab को थोड़ा और साइड में ले लो। अब क्या करो, इधर प्लस 2ab करो और इधर माइनस 2ab करो। ये माइनस 2ab कितना हो जाएगा? माइनस 4ab कितना हो जाएगा बताओ? माइनस 4ab, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर। तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला, a माइनस b द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बोल? a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दिस इज वन फॉर्मूला। आपने 10th स्टैंडर्ड में वैसे भी इसको स्टडी किया होगा, नहीं भी स्टडी किया तो अभी याद कर लो। a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? a प्लस b द होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो सब लोग इधर ध्यान से देखना। देयरफॉर मुझे बताना m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर क्या होगा, ये फॉर्मूले से बताओ। m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर क्या होगा? m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2। बेटा m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 कितना है? माइनस 2h/b द होल स्क्वायर, 4 m1 इंटू m2 कितना है? a/b। ये देख, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस 4a/b। एक काम करते हैं, दोनों को b स्क्वायर करते हैं नीचे, तो b को b स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे? b से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर दोनों जगह, दोनों के अपॉन में b स्क्वायर कॉमन, ऊपर क्या हो जाएगा बोल? 4h स्क्वायर माइनस 4ab, दोनों में से 4 h स्क्वायर माइनस ab बाय b स्क्वायर। इधर पे कौन है? m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर में जाएगा तो रूट, m1 माइनस m2 विल बी 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, ये h स्क्वायर माइनस ab का रूट h स्क्वायर माइनस ab, b स्क्वायर का रूट b। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रुको, दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2। अपने को फॉर्मूला किसका निकालना है? tan थीटा। इधर ध्यान से सुनो, 11th स्टैंडर्ड में दो लाइन के बीच के थीटा का एक फॉर्मूला है। सुनो, दो लाइन के बीच में जो थीटा होता है उसका एक फॉर्मूला है 11th स्टैंडर्ड में। क्या फॉर्मूला सर? नहीं याद है, ये फॉर्मूला है सिंस tan थीटा, ऐसा लिखने का। वी नो दैट, नहीं भी पता रहेगा तो लिखने का, भले से बाजू वाले का देख के लिखो। वी नो दैट सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। ये फॉर्मूला tan थीटा का 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, और 11th से फॉर्मूला हमने यूज किया इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो जरा। देयरफॉर tan थीटा विल बी इक्वल टू ब्रैकेट m1 minus m2, अभी निकालेगा। हां, कितना है m1 minus m2? 2 under root h square minus ab divided by b. This is the value of m1 minus m2, the whole divided by 1 plus m1 into m2। m1 into m2 क्या है? a by b। अभी ध्यान से देखना, 2 under root h square minus ab by b को ऐसे रख दे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, b into 1 b plus a divided by b। कुछ दिखा? b से b कैंसर। So what is the value of tan theta? Mod of 2 under root h square minus ab divided by वही प्रूफ करना था सर। वो a plus b नॉट इक्वल टू 0, अरे वो अंडरस्टूड है, कॉमन है वो।
कॉमन है वो, ये नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? नीचे जीरो आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा कभी कभी ना पूछता है कंडीशन फॉर, ध्यान से देख कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, क्या रे? कोलिनियरिटी या फिर पैरेलल बोल देता है। क्या बोल देता है? पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट बोल देता है। बेटा पैरेलल बोलो, कोइंसिडेंट बोलो, कोलिनियर बोलो, मतलब दोनों लाइन जो है ना वो ऐसी है। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक, ये कोलिनियर है। इन तीनों ही केस में थीटा कितना रहेगा होता ना? जीरो। तीनों ही केस में थीटा क्या रहेगा? जीरो। तीनों ही केस में थीटा विल बी जीरो। और अगर थीटा जीरो है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan जीरो। tan जीरो कितना होता है? जीरो। तो ये क्या बन जाएगा फिर? जीरो इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab बाय a प्लस b। भाई सुन, a प्लस b इधर आके जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, दो इधर आके जीरो से डिवाइड होगा जीरो, रूट इधर आएगा जीरो का स्क्वायर जीरो, तो बचेगा क्या? h² माइनस ab इज इक्वल टू जीरो। दो लाइन के पैरेलल होने की ये कंडीशन, h² माइनस ab इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। दो लाइन परपेंडिकुलर का बोलते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर का बोलते हैं। परपेंडिकुलर होने के लिए थीटा कितना रहेगा रे? 90। थीटा 90 तो tan थीटा कितना रहेगा बोल? tan 90। और tan 90 कितना होता है रे? Infinity। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? देयरफॉर इंफिनिटी इज इक्वल टू 2 mod h² माइनस ab बाय a प्लस b। बेटा कोई भी चीज इंफिनिटी कब होती है? जब उसके अपॉइंट के नीचे क्या हो? जीरो। मतलब ये a प्लस b की वैल्यू कितनी है? जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर बीइंग परपेंडिकुलर। क्या क्या परपेंडिकुलर, दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए ये कंडीशन जा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम भी हो गए फिनिश। ये बहुत बार पूछा हुआ थ्योरम है ये भी। हाँ, ये कितनी सारी बार पूछे। ओके, इस साल नहीं पूछा था। सर काले हो गए, सर काले हो ओके, गए। तो अभी मैथ्स वन से सिर्फ वेक्टर बचा है, तो ब्रेक के बाद वेक्टर से कंटिन्यू। ओके, फोटो डिलीवरी